नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है पृष्ठ रसायन। तो इस चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगभग 20 क्वेश्चंस हमने लिया है जो कि पूरे बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो आप सारे क्वेश्चंस को एकदम ध्यान से देखिएगा, किसी को स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पहला क्वेश्चन है कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का आकार होता है। दोस्तों, कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है? तो 10⁻⁻6 से 10⁻⁻9 मीटर तक का होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और दोस्तों, आप लोग लास्ट में कमेंट बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर सही किया था। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण मैक ऑर्थर विधि से किया जाता है? एजी का या एफई का, सीयू का, एनए का? दोस्तों, जो एजी है, जो चांदी होता है, इसका निष्कर्षण मैक ऑर्थर विधि से की जाती है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है? गैस के ताप पर, गैस के दाब पर, गैस की प्रवृत्ति पे, या उपयुक्त में सभी पर? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? दोस्तों, जो गोल्ड होता है, जो सोना होता है, ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, लेकिन उसके बाद प्लैटिनम होता है जो कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है पांचवा कि ब्राउनियन गति का कारण है द्रव अवस्था में ताप का उतार चढ़ाव, कोलाइडी कणों पर आवेश का आकर्षण प्रतिकर्षण, या परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडी कणों पर संघात। चौथा है कणों का आकार। दोस्तों, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडी कणों पर संघात। अब देखें, छठवां क्वेश्चन है कि ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण कहलाता है? शॉल, जेल, पायस, फोम? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेल। यहाँ पे क्वेश्चन 7 है कि आइसक्रीम के निर्माण में जिलेटिन का उपयोग किया जाता है क्योंकि जिलेटिन से आइसक्रीम का स्वाद अच्छा हो जाता है। दूसरा है कि जिलेटिन बर्फ़ के कणों को बांधे रखती है, या तीसरा है कि जिलेटिन बर्फ़ के कणों का संकदन से रक्षण करती है, और चौथा है कि जिलेटिन आइसक्रीम का मूल्य घटाने के लिए मिलाई जाती है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिलेटिन बर्फ के कणों का संकदन के से रक्षण करती है। यहाँ पे आठवां क्वेश्चन है कि बादल, कुहरा, कुहासा द्रव, गैस, कोलाइडी, एरोसॉल है। तो कह रहा है कि धूप किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है? ठोस गैस, गैस द्रव, द्रव गैस, या गैस ठोस? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ठोस गैस। क्वेश्चन है कि स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है जिलेटिन में, अंडे के एल्बुमिन में, या गोंद में, या स्टार्च में? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जिलेटिन में। 10वां क्वेश्चन है कि कुहरा निम्न में से किस प्रकार के कोलाइडियल सिस्टम का उदाहरण है? गैस का द्रव में विलयन, द्रव का गैस से विलयन, ठोस का द्रव में विलयन, या द्रव का द्रव में विलयन? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, द्रव का गैस में विलयन। अब देखेंगे, निम्न में हाइड्रोफोबिक कोलाइड है? दोस्तों, पहला ऑप्शन है स्टार्च, जिलेटिन, गोंद, सल्फर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सल्फर, यानी कि सल्फर एक हाइड्रोफोबिक कोलाइड है। दोस्तों, 12वां क्वेश्चन है कि किसके द्वारा दूध को कुछ समय के लिए सुरक्षित किया जा सकता है? फार्मिक एसिड विलयन, या फार्मेल्डिहाइड विलयन, या एसिटिक एसिड विलयन, या एसिटिल्डिहाइड विलयन? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा फार्मेल्डिहाइड विलयन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 को। लिखा है कि भौतिक अधिशोषण में गैस के कण ठोस सतह पर किस बल द्वारा बंधे रहते हैं? दोस्तों, पहला है रासायनिक बल, दूसरा है वैद्युत, तीसरा है गुरुत्वीय बल, चौथा है वान डेर वाल बल। तो जो ये दोस्तों है, इसका सही आंसर हो जाएगा वान डेर वाल बल। यहाँ पे क्वेश्चन 14 है दोस्तों कि रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? 1, 2, बहुत सी परतें, 0?
तो दोस्तों रासायनिक अधिशोषण में केवल एक परतें होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है विलयन में, अवक्षेप में, शॉल में, वाष्पों में। दोस्तों विलयन जो टिंडल प्रभाव है ये पाया जाता है शॉल में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है? दूध, गोंद, कुहासा, रक्त। दोस्तों जो दूध होता है ये लायोफिलिक कोलाइड दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा गुण कोलाइड विलयन के आवेश से स्वतंत्र है? इलेक्ट्रोऑस्मोसिक, टिंडल प्रभाव, स्कंदन, वैद्युत कण संचालन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टिंडल प्रभाव। यहाँ पे क्वेश्चन 18वां दोस्तों और लास्ट क्वेश्चन है कि पृष्ठ पर किसी आणविक स्पीसीज के केंद्रीकरण की घटना कहलाती है? अवशोषण, अधिशोषण या संगुणन या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अधिशोषण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको इसमें से कितने क्वेश्चंस आ रहे थे इसका कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों यदि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।